हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण अवस्था। किसी तत्व के परमाणु बंध निर्माण करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसी संख्या को उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। यह धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है। क्या बोला जा रहा है, किसी तत्व के परमाणु, कोई भी तत्व के परमाणु है, वो बंध निर्माण करने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसी संख्या को उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था पॉजिटिव होती है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था नेगेटिव होती है। समझ आएगा इस, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था पॉजिटिव होगी, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था माइनस होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे NH3 में देखते हैं, ठीक है। NH3 में क्या क्या परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु है और एक हाइड्रोजन परमाणु है। नाइट्रोजन कितना रहता है 7, हाइड्रोजन कितना रहता है 1, ठीक है। नाइट्रोजन का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ठीक है। उसी प्रकार हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इसका रहेगा 1s1, ठीक है। अब इसके वैलेंस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के देख लो। नाइट्रोजन के वैलेंस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। देखो वैलेंस कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसका वैलेंस पूरा हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। ये इसका ऑक्सीकरण अवस्था -3, ठीक है, -3। और अगर ये पाँचों इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, ये वैलेंस कोष में जितने 5 इलेक्ट्रॉन है उसको अगर त्याग देगा तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, +5, ठीक है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा, +1। और अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। अगर ग्रहण करता है तो पॉजिटिव में आता है, और अगर त्यागता है तो नेगेटिव में आता है, ठीक है। इतना तो आप लोग को समझ आ गया होगा। अब देखो अपन क्या है, NH3 में देख रहे हैं ना, अपन क्या है NH3 में देख रहे हैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ आके जुड़ेगा। ये देखो हाइड्रोजन आके जुड़ गया। ये जो हाइड्रोजन है एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को दे रहा है, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहा है, नाइट्रोजन को दे रहा है, जिससे नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो जा रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ -3 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कि यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो जाएगा, मतलब प्लस में आएगा। और नाइट्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। और ऐसे ही केमिस्ट्री में आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।